हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। आप देख रहे हैं कतला रेक्स। तो आज हमने क्या देखना है जी? आज की वीडियो जो है ना वो इंडियन नेवी से रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनसाइड इंडियन नेवी आईएनएस विक्रम आदित्य, आदित्य। जो उनका जो आईएनएस विक्रम आदित्य है वो काफी फेमस है इंटायर वर्ल्ड। और वो उसका इनसाइड वीडियो है। यस, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा है ना अंदर से। नाम है भी इसके वीडियो। पता नहीं, शायद देखते हैं जी चलो देखते कैसा है। तो इस तरह की जो होती है ना, मतलब वीडियो देखने का बड़ा मजा आता लगता है ना। है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो। क्या मतलब दोस्तों, आप लोगों को पता है इंडियन नेवी के पास में खुद का आयरन मैन सूट है जो उड़ भी सकता है। इंडियन नेवी के पास में कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो पानी के अंदर चल सकते हैं। खुद का इंटरनेट भी है जो कभी बंद नहीं होता है। एयर से अटैक भी कर सकती है। इंडियन नेवी के पास ऐसी गन है जो बिजली से भी गोली मार सकती है। और आप लोगों को ना बताओ, बट जल्द ही भाई इंडिया बैटरी से चलने वाले सबमरीन भी लॉन्च करने वाला है। जिस हिसाब से दोस्तों टेंशन अभी चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में भी भाई काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सेम चीज बताई है कि भाई ये वॉर अभी बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है। हम सबको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। प्रिपेयर रहने के लिए हमको मिस इन्फॉर्मेशन से बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको अपनी आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो हम भाई एक्चुअल सही डिसीजंस भी ले पाएंगे अपनी लाइफ में। कल किसी ने वायर करते हुए पेट्रोल खत्म हो गया तो लाइनें लग रही हैं, अहमदाबाद में, बैंगलोर में लाइन लग रही हैं। ऐसी भाई बहुत सारी चीजें जो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई इसरो पे, इंडियन आर्मी पे, बहुत सारी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज कवर करी। एंड आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर था इंडियन नेवी के बारे में बात करो, कैसे आईएनएस विक्रमादित्य हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये तो खाली रॉकेट लॉन्चर्स का था, बट हमारी जो नेवी है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। हम एक लौता ऐसा देश है जिसके ऊपर पूरे ओशन का नाम पड़ा है। इंडियन ओशन भाई, उसको हम पूरा कमांड भी करते हैं। इंडियन नेवी के जो चीफ थे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। अब अगर कुछ भी हुआ तो डायरेक्ट कराची पोर्ट पे अटैक करा जाएगा। इंडियन नेवी में मेरे दोस्तों टेक इतना ज्यादा है कि नेवी के लिए आयरन मैन जैसे सूट्स बनाए जा रहे हैं भाई। बेसिकली जो आयरन मैन के सूट्स हैं ये इनको एक्सोस्केलेटन्स बोला जाता है। एक्सोस्केलेटन्स बेसिकली रोबोटिक सूट्स होते हैं जो बॉडी पे अगर आप पहन लो तो आपकी मुट्ठी की ताकत बढ़ जाती है, आपकी आर्म्स की ताकत बढ़ जाती है, आप भाई डबल ऊंचा कूद सकते हो। इनके अंदर अपनी बैटरी होती है, मोटर्स होते हैं और काफी ज्यादा हैवी इक्विपमेंट। ये ह्यूमन स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा गुना बढ़ा देते हैं। हेलमेट्स होते हैं, स्मार्ट गियर्स होते हैं। ऐसा तो मूवीज में देखा है। बनाई जा रही है जैसे बहुत बेसिक चीजें। 50 से 100 किलो के वेपन्स के बॉक्सेस हैं, वेपन्स हैं, 5-6 रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीजें एक बंदा आराम से उठा सकता है। इसमें फुल बॉडी का भी ऑप्शन होता है और लोअर बॉडी के भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसके फायदे होते हैं जितने भी सोल्जर्स हैं उनको बैक पेन या फिर कोई चोट, ये सारी चीजें नहीं लगती। बहुत ज्यादा लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ता है, चाहे वो शिप हो, इंजन रूम हो, एमो हैंडलिंग हो, डैमेज कंट्रोल हो। ये सूट्स भाई नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस टाइप की चीजें भाई डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनीज डेवलप कर रही है। पहले भाई आर्मी में इसके टेस्ट हुए थे, अब नेवी में इन सारी चीजों का ट्रायल चल रहा है। इसके साथ ही भाई स्मार्ट हेलमेट्स भी बनाए जा रहे हैं। इन हेलमेट्स के अंदर मेरे दोस्तों एआई कैमरास होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जीपीएस होता है, नाइट विजन होता है, HUDs हड डिस्प्ले, जो भाई आयरन मैन की एक्चुअल मूवी में आपने देखा था वो सेम चीज है इसके अंदर भी लगाई होती है। और वायरलेस कम्युनिकेशन से टीम से आप बात भी कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि अंधेरे में भी आपको एकदम क्लियर विजन मिलता है। इसी से भाई हमारे सोल्जर्स एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उनकी भाई जान भी बच सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। जैसे अगर गैस लीक हो गई, फायर हो गया, रेडिएशन हो गई तो उसको तुरंत डिटेक्ट करता है एंड अलर्ट्स भेज देता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है इंडियन नेवी का सर्विलेंस व्हीकल। ये बेसिकली छोटे रोबोट्स या ड्रोन्स हैं जो शिप के आसपास केमिकल्स, बायो हजार्ड, रेडिएशन, टॉक्सिक गैस, ये सारी चीजों को चेक करते हैं। ये ड्रोन्स और भी बहुत क्रेजी चीजें कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। इसके बाद इंडिया सबमरीन टेक्नोलॉजी पे भी मेजर फोकस कर रही है। ऐसी 2 टेक्नोलॉजी जो इंडियन सबमरीन्स को कंप्लीटली चेंज कर रही है। सबसे पहली भाई AIP, इसका मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। दूसरी है मेरे दोस्तों हमारी पहले लिथियम आयन बैटरी। ये दोनों ही चीजें मेरे दोस्तों इंडियन नेवी की नई सबमरीन जो है, जो कैवलरी क्लास प्रोजेक्ट 750I है, उसको सुपर पावरफुल बनाती है। इंडियन नेवी के पास अभी जो सबमरीन है उनमें डीजल लगता है। अब डीजल के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि भाई डीजल को चलाने के लिए अब तो आपको हवा चाहिए पानी के अंदर हवा नहीं होती। तो हर 2-3 दिन में मेरे दोस्तों इन सबमरीन को सरफेस के ऊपर आना पड़ता है क्योंकि इंजन चलाने के लिए फ्रेश एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है और डीजल उनके बिना चल नहीं पाता। और जैसा आपने तो कुछ लोगों को शायद पता हो, सबमरीन ना ऐसे बहुत तेजी से नहीं चलती। सबमरीन का प्राइमरी काम होता है स्टेल्थ, छुप के रहना। और अगर एनिमी टेरिटरी के अंदर वो पहुंचे और सरफेस पे आने से पहले भाई रेडार सोनार पकड़ लेता है, मतलब
बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। पर अगर पानी के अंदर है तो डिटेक्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भाई काम आता है AIP। ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला के इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। बेसिकली भाई पानी से बिजली बन रही है, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करके डीजल के साथ मिक्स करके रखता है। कोई एग्जॉस्ट पाइप की जरूरत ही नहीं है भाई। इससे होता है कि सबमरीन 2 से 3 वीक तक कंटिन्यूअसली सबमर्ज रह सकती है और एनिमी को कोई आइडिया नहीं लगता भाई सबमरीन है अंदर की तरफ। 2 से 3 वीक भाई वो भी भाई काफी ज्यादा तकड़ी हुई। सबसे पहली जो वर्ल्ड की लिथियम आयन सबमरीन थी वो जापान ने बनाई थी। इंडिया प्रोजेक्ट 75I के अंदर ऐसी 6 सबमरीन जापान से खरीद रहा है एंड ये भाई 3 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं सेम वेट में। रिचार्ज स्पीड भी जो है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट है, 4 से 6 घंटे के अंदर फुल बैटरी। इमरजेंसी सबमरीन को 25 नॉट्स तक की स्पीड में ले जा सकता है। इससे ज्यादा एक क्रेज और चीज है कि नेवी के पास अपना खुद का प्राइवेट इंटरनेट है। इसका वजह नाम भी थोड़ा सा अलग है, इसको कहा जाता है NUD, नेवल यूनिफाइड डोमेन। इससे भाई इंडियन नेवी पूरी फैमिली बन गई। 140 प्लस वॉरशिप्स, 19 सबमरीन्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 मेजर नेवल बेसेस मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम में। पूरी इंडियन नेवी भाई एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, चाहे वो शिप्स हो, सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या इवन जो नेवी बेस होते हैं उनसे भी ये सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। इस वजह से भाई पूरा डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, मतलब कोई भी पड़ोसी देश उसको हैक कर ही नहीं सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर किसी एक शिप ने भी एनिमी को डिटेक्ट किया तो सारे फ्लीट को इंस्टेंटली अलर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है भाई GSAT-7 सैटेलाइट से। और ये 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरे इंडिया को कवर कर लेता है और 100 Mbps से ज्यादा इसकी स्पीड है। उसका टाइम 99.99% होता है, मतलब नेट डाउन होता ही नहीं। साथ ही भाई अंडर वाटर अकूस्टिक टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करा जाता है। बेसिकली भाई सबमरीन पानी के अंदर आपस में कम्युनिकेट करता है, इसमें आसानी दे देता है। पानी के अंदर का इंटरनेट आप समझ लो, क्योंकि बाहर के रेडियो सिग्नल्स अंदर आते नहीं। इसके साथ में नेवी भाई अब AI का यूज कर रहा है। नेवी के पास खुद की एक स्मार्ट आई है जिसका नाम है प्रोटॉन, प्रोसेसर फॉर रियल टाइम ऑप्टिकल नेटवर्क। ये AI पावर्ड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम है जो नेवी के शिप्स, सबमरीन्स और प्लेन्स के अंदर लगा होता है। इसकी एक चीज और है जो इंडियन नेवी की हेल्प करती है एंड उसका नाम है अन्वेष। ये सैटेलाइट और शिप की कैमरा से इंडियन ओशन को 24/7 मॉनिटर करता रहता है। इसमें एक AI है भाई जो एनिमी शिप्स और सबमरीन्स को आइडेंटिफाई करता है और इवन अगर कोई स्मगलर आ गया, कोई पायरेट आ गया, उन सबको ये डिटेक्ट कर सकता है। और पैटर्न रिकॉग्निशन होती है भाई, ये पैटर्न समझ में आया था ना, तो उससे मार्क कर देता है। और लास्ट भाई ऑटो टारगेट लॉक है, उसको करके भाई मिसाइल गाइडेंस को डायरेक्ट डेटा देता है कि भाई ये रहा आपका टारगेट, जाओ छुट्टी कर दो। इंडियन नेवी वाज भाई 6 सेंस है, ऑफ कोर्स रियल में नहीं है, बट इंडियन नेवी जो है वो एनिमीज को पहले ही डिटेक्ट करवाती है शक्ति EW स्वीट से, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक शील्ड का यूज करके। ये 3 लेवल्स पे वर्क करता है। सबसे पहला है ESM या फिर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। ये एनिमी के रेडार के सिग्नल्स को सुन लेता है, उनका डायरेक्शन एग्जैक्टली पता कर लेता है। सेकंड है भाई ECM, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। ये सिग्नल जैम करता है जिससे एनिमी के मिसाइल्स कंफ्यूज होते हैं भाई, एकदम क्या हालत टाइट होगी। थर्ड है भाई रेडार फिंगरप्रिंट्स। जैसे हर फोन का एक IMEI नंबर होता है, वैसे ही भाई हर रेडार का भी एक यूनिक आईडी होता है और उसको सेव करा जा सकता है। ये हमारे INS विशाखापट्टनम, INS विक्रांत, इन सब में यूज हो रहा है। इसमें इंफ्रारेड सीकर्स हैं, मतलब रात हो दिन हो एनिमीज के इंजन की हीट को डिटेक्ट करके उस पे अटैक करा जा सकता है। ये 300 किलोमीटर तक रेडार से डिटेक्ट कर सकता है और 90% एक्यूरेसी से डिटेक्ट करता है, इवन रात में भी। और इसका मिसाइल डिटेक्शन रेट 95%। ये बहुत ज्यादा करीब होता है। वैसे इंडिया ने इसका बहुत बेसिक वर्जन 1931 वाली वॉर के अंदर निकाला था। जैसे पाकिस्तान की एक सबमरीन थी, वो कम्युनिकेट करती थी अपने बेसिस से। इंडिया को भाई टाइम पता चल गया था किस टाइम पे भाई वो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, तो इंडिया अपनी तरफ से भी सेम टाइम पे सिग्नल्स भेज के उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता। इंडियन नेवी के पास मेरे दोस्तों 2 टाइप के ड्रोन है, पहले हवा में उड़ने वाले और दूसरे पानी में तैरने वाले। सबसे पहले बात करते हुए हवा में उड़ने वाले ड्रोन की, हिरॉन TP और सर्चर MK2। ये दोनों इजरायली ड्रोन है और हिरॉन जो है वो बड़ा ड्रोन है जो 30 से 40 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और 200 किलोमीटर प्लस की रेंज है इसकी। अपने रेडार और कैमरा से एनिमी शिप्स हो या स्पाई सबमरीन हो, सबको डिटेक्ट कर सकता है। सर्चर MK2 जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है और जितने कोस्टल एरियाज होते हैं उनकी पेट्रोलिंग करता है और ये काफी जल्दी लॉन्च हो जाता है। नेक्स्ट है भाई अंडर वाटर रोबोट्स। ये भी DRDO के साथ मिलकर डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहला है HEAUV, इसका मतलब हाई एंड्योरेंस
ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ये भाई पूरा 6 टन का और पानी के नीचे 300 मीटर तक अंदर जा सकता है और वहीं पे 15 दिन तक ये लगातार चल सकता है, क्योंकि भाई ऑफकोर्स बड़ी बड़ी बैटरी होती है। पानी के नीचे जाता है, अंदर माइन छूट सकता है, उनको हटा देता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर है, मतलब जो रेयर होती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो 3 नॉट्स के अराउंड तक ये नॉर्मली चलती है, बट आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो। 15 दिन के लिए अगर स्पीड बढ़ानी है तो 8 नॉट्स तक भी जा सकती है, लेकिन फिर बस कुछ दिनों के लिए चल पाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है भाई कि फ्यूचर में इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी चलाया जा सकता है। और फ्रंट में सोनार है, एक्सरे बैंड रेडार है और सरफेस पे कोलिजन, भाई ये सारी चीजें अवॉइड कर सकता है। अब इसके भाई कोचिन शिपयार्ड के अंदर ट्रायल्स और टेस्टिंग सारी चीजें चल रही है और सब ठीक रहने पे ऐसे और भी बनाए जाएंगे। दूसरा है भाई XLUUV, ये अभी बन रहा है, ऑलमोस्ट भाई 100 टन का होगा और पूरी तरह से आम भी होगा और हो सकता है कि भाई आगे जाके ये 500 टन का भी बन जाए। जैसे एक सबमरीन अटैक करने की कैपेसिटी रखती है, ऐसे में भाई ये भी कर सकता है। मतलब ये टॉर्पीडोज और मिसाइल से अटैक कर सकता है और उनके सबमरीन्स को भी डुबा सकता है एंड एनिमीज के सबमरीन्स के अटैक को भी ये डिफेंड कर सकता है। ये भी भाई एकदम और से बताऊं, थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे प्रोटोटाइप पे इन पे काम चल रहा है। ये जो ड्रोन्स हैं इंसान की जान बचा सकते हैं, 2400 घंटे भाई अंडर वाटर मिशन पे रह सकते हैं। चाइना, पाकिस्तान, इन सब के अगेंस्ट गेम चेंजर हो सकते हैं मेरे दोस्तों। भाई आपने सुना अखियों से गोली मारे, बट इंडियन नेवी भाई लाइट से, रोशनी से गोली मारते हैं भाई। HEW, इसका मतलब हाई एनर्जी लेजर जो होते हैं, इसका मेन काम होता है कि टारगेट को गर्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, बिना कोई भी प्रोजेक्टाइल, बिना कोई भाई बुलेट छोड़े, बिना कोई भी मेटल रॉकेट के एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर बीम के थ्रू पहुंचाई जाती है एंड इससे ये नॉन किनेटिक या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन बोला जाता है। ये मिसाइल्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स, मोटार और ड्रोन्स को हवा में डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में यूज करा जाता है और साथ साथ भाई छोटे छोटे सरफेस वेसल्स या फिर एयरक्राफ्ट के सेंसिटिव सेंसर्स हैं, उनको भी ये तोड़ सकता है। HEW जो है वो बहुत तेज फोकस वाली लेजर बीम्स बनाता है जो लाइट की स्पीड से टारगेट तक पहुंचती है, उसकी सरफेस को गर्म करके मेल्ट या डैमेज कर देती है। इसकी वजह से रिएक्शन टाइम लगभग 0 हो जाता है और बीम बहुत ज्यादा छोटी और फोकस्ड होती है, इसलिए भाई टारगेटिंग बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहती है। ये बाकी रॉकेट या मिसाइल से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। अभी जैसे ईरान और यूएस वाली वॉर चल रही है, तो बेसिकली ईरान यूज कर रहा है अपने सस्ते 20-20 लाख रुपए के ड्रोन, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस अपनी भाई $4-4 लाख की मिसाइल लेके जा रहा है। कभी कभी 4-4 मिलियन की मिसाइल है भाई, ड्रोन को फोड़ रही होगी। भाई मजाक हो रहा है भाई थोड़ा सा। इसकी मैथ सिंपल बनाने के लिए अगर ये लेजर वाला सिस्टम यूज होता है, इसमें एक मिसाइल फाड़ने के लिए भाई 100-200 रुपए लगते हैं बस। बिजली का कनेक्शन चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए भाई। एक तरफ से कोयला डालो, दूसरी तरफ से भाई ड्रोन गिराओ। और इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है, जैसे वेदर हो गया, डस्ट हो गया, फॉग हो गया, थिक हेज होगी, तो बीम थोड़ी सी वीक हो जाती है, बट तब भी भाई 100 रुपए है भाई। इंडिया के DRDO ने पहले 2 किलोवाट क्लास के HEW टेस्ट किए थे, जैसे छोटे छोटे टारगेट्स को ट्रायल में डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी देखी गई थी। प्लान जो है वो 100 किलोवाट क्लास के सिस्टम बनाने का, जिससे रेंज, इंपैक्ट फोर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं बहुत ज्यादा क्रेजी, क्योंकि यही चीजें भाई इस टाइम पे UAE के पास नहीं है एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूएस ने कभी किफायती होना सोचा ही नहीं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई मोटर बाइक के इंजन लगा के ड्रोन बना के मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ 4 लाख की मिसाइल से। इंडियंस ने मेरे दोस्तों महंगे काम को किफायती तरीके से करना बहुत अच्छे से सीखा। यूएस जो $4 मिलियन की एक मिसाइल से कर रहा है, ये जो सिस्टम है ये 200 रुपए में कर सकता है, 200 रुपए से भी कम में से 150 रुपए में। भाई आयरन मैन का सूट आपने देखा होगा, बट हमने आपको आयरन मैन वैसे दिखा देखा, बट उसके अंदर आपने जेट पैक्स देखे होंगे, आपने जेट पैक सूट देख रखा होगा, इस टाइप के बैकपैक वाले डिवाइसेस देख रखे होंगे, जिसको आप बेसिकली पहन सकते हो और पीछे फैन या जो टरबाइन होता है उसको यूज करके वो थ्रस्ट देता है, तो आप बेसिकली उड़ सकते हो हवा में। DRDO ने वेरिएबल ह्यूमन फ्लाइट प्लेटफॉर्म या फिर इलेक्ट्रिक जेट सूट डेवलप कर रखा है, जो बैटरी ड्रिवन इलेक्ट्रिक डक्टिक फैंस EDF से काम करता है। ट्रेडिशनल जितने भी जेट पैक होते हैं मेनली गैस टरबाइन या रॉकेट टाइप वाले इंजन का यूज करते हैं, जबकि DRDO का आइडिया बैटरी से चलेगा और हल्का और सेफ होगा। छोटे छोटे रेंज ऑपरेशंस के लिए ये 100% सूटेबल रहता है। बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, उसने भाई टरबाइन बेस्ड जेट पैक सूट डेवलप करा है, जिसे स्पेसिफिकली भाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिजाइन करा गया और ये हीट रेजिस्टेंट भी है और कंप्लीटली फायर प्रूफ। काफी सारी चीजें बता दी है, बट भाई वेपन्स है, जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, जो भाई इतना ऑपरेशन होता है, वो सब बताता हूँ। इंडियन नेवी के वेपन्स भाई बहुत ज्यादा करीब है। इंडियन नेवी के पास में एक जॉइंट नेटवर्क मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, जो बेसिकली सरफेस, अंडर वाटर और एरियल थ्रेट्स को साथ में हैंडल कर सकता है। भाई नेक्स्ट आता है
ये इंडिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कहीं से भी तुरंत अटैक कर सकती है। भाई इतना क्रेजी था। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर करा था, पाकिस्तान में एक टेररिस्ट बेस था जहाँ पे पूरा कंक्रीट से भाई पूरा स्ट्रक्चर बना रखा था जिसको भाई मिसाइल पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा एंटी मिसाइल बंकर्स होते हैं काफी सारे। उसमें बस एसी का वेंट का एक बहुत छोटा सा होल था, 1-2 फीट की जगह रही होगी। उस वेंट से फाड़ते वो मिसाइल अंदर गई थी, पूरे रूम में सबको तोड़ दिया। कब हुआ? जैसे भी आप बोलना चाहिए, ये जो एक्यूरेसी है, ये जो लेवल ऑफ प्रिसीजन है, ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है। ये वर्ल्ड में टॉप लेवल है भाई। ये तो पहली है जो यूज़ करी है, ऐसी बहुत सारी है जो अभी यूज़ भी नहीं करी है भाई। नेक्स्ट है भाई वरुणास्त्र। ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जो एग्जैक्टली सबमरीन को टारगेट करने के लिए बनाया गया, सी में डीप तक जाके नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है भाई RBU 6000। ये एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है जो छोटे रेंज पे एनिमी के सबमरीन होते हैं, अंडर वाटर टारगेट्स होते हैं, उन सबको बड़े आराम से अटैक कर सकता है। अगर रेडार की बात करें तो नेवी के पास एयर सर्विलेंस रेडार हैं जो हवा के अंदर कॉन्स्टेंट निगरान रखते हैं और किसी भी मिसाइल, एयरक्राफ्ट या ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और मल्टी फंक्शन रेडार होते हैं, अपने साथ ही शिप के एयर डिफेंस, ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल का भी काम करते हैं। इन सबके साथ में नेवी नेक्स्ट जेन फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को डेवलप कर रही है जो वाटर जेट प्रोपल्शन से चलेंगे, शैलो वाटर के अंदर, रिवर माउथ के अंदर, आइलैंड एरियाज में, इन सारी एरियाज में फास्ट अटैक कर सकते हैं और रिस्पॉन्स के लिए काम आएंगे। अब बारी है मेरे दोस्तों इंडिया के विराट कोहली और धोनी। लेट्स अब हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के ऐसे 2 बड़े पीसेस ऑफ टेक्नोलॉजी की जिसकी भाई हल्की सी मूवमेंट से दुश्मन देशों की भाई हालत टाइट हो जाती है। और इनका नाम है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाई इंडिया ने अपने एक्शंस और ज्यादा टाइट कर दिए। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और पाकिस्तान के पास 0। इंडिया ने इन दोनों को ही अरेबियन सी के अंदर प्लेस कर रखा है, जिसमें से एक है INS विक्रमादित्य। ये आप इमेजिन कर लो इंडिया की एक फ्लोटिंग सिटी है, इसके अंदर मल्टीपल एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी ये इतना बड़ा है कि इस पे भाई लगभग 36 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स एक साथ घूमते रहते। 2013 में भाई रशिया से लिया गया था भाई ये वॉरशिप। इसका नाम पहले एडमिरल गोरकोशोव था, बट इंडिया ने इसको मॉडर्नाइज करा, इसको विक्रमादित्य बनाया। इंडियन ओशन में भाई 2020 से 2023 में भी भाई चाइनीज नेवी की प्रेजेंस थोड़ी सी बढ़ने लगी थी, स्पेशली भाई श्रीलंका और मालदीव्स के आसपास। INS विक्रमादित्य को स्ट्रेटेजिकली भाई पेट्रोल के लिए डिप्लॉय किया गया था। इंडियन नेवी के जितने भी डिस्ट्रॉयर्स थे और सबमरीन थे उन सबके साथ में। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और चाइना का भी भाई एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी इंडो पैसिफिक में कॉशियस मोड पे, यानी बस नजर रखने के लिए ऑपरेट करा जा रहा है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 30 नॉट्स की तेज रफ्तार से चलता है, मतलब 55 किलोमीटर पर आवर। 2024 में इसको अपग्रेड करने के लिए भाई 1200 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा गया था ताकि इसकी पावर और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट है भाई INS विक्रांत। इंडिया के 2022 में एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब INS विक्रांत ऑफिशियली कमीशन करा गया था। स्पेशल इसलिए क्योंकि इंडिया का खुद का बनाया हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना, यानी ये डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच है, सब कुछ मेक इन इंडिया। अगर चाइना या पाकिस्तान ने डुअल फ्रंट थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश करी, एक साथ भाई दोनों तरफ से अटैक करा, तो INS विक्रांत ईस्टर्न सेक्टर में फुल नेवल एयर सपोर्ट दे सकता है। और ये लगभग भाई 45,000 टन का 262 मीटर की लेंथ है और इसमें 15 डेक्स है और अंदर 2300 कंपार्टमेंट्स है। मतलब आप इमेजिन कर लो भाई छोटी सी सुंदर सिटी ही है जो समुद्र के अंदर घूमी जा रही है। और इसमें भाई 30 एयरक्राफ्ट आराम से पार्क रह सकते हैं, 1600 क्रू मेंबर्स की इसमें छोटी सी आर्मी भी रह सकती है और ये 28 नॉट्स की स्पीड से चल सकता है। इसका टोटल कॉस्ट मेरे दोस्तों लगभग 23,000 करोड़ है। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ भाई, मैं बहुत प्राउड एंड बहुत सेफ फील करता हूँ कि हमारी कंट्री ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिला के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना रखा है। और हमारा डिफेंस नॉट जस्ट पेपर में बट भाई एक्चुअल जब मुद्दे की बात आती है तब भी उसने काम करके दिखाया है। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊँ, मैं होप करता हूँ इन सारी चीज़ों को कभी यूज़ ना करना पड़े। इंटरेस्टिंग वीडियो थी, अंदर खोए हुए थे। अभी बिल्कुल इन चीज़ों का यूज़ सिर्फ उस टाइम होना चाहिए अपने डिफेंस के लिए। और बाकी ये है कि इंडिया के पास वाकई एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बड़े ज़बरदस्त, और इन केस की अगर कोई कन्फ्लिक्शन होती है, कोई मसला होता है, कोई एस्केलेशन होती है, तो उसमें मतलब बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो अपना परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं रोल जो है। कि उनके सारे अपने मेड ऑफ इंडिया के हैं। नहीं एक्चुअली ये रशियन थे, रशिया से इन्होंने मंगवाए हैं और जो मॉडिफाई किया उसे बाद में। मतलब ये कि अभी तो इंडिया खुद का भी बना रहा था ना,
तो उसके साथ ये है कि इंडिया के पास जो सी एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। सबमरीन जितनी है वो हमारी मेड ऑफ इंडिया की हाँ, वो सबमरीन काफ़ी इंडिया बना रहा है उसमें। काफी स्ट्रॉन्ग है इससे। इंडिया में टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, काम जो कर रहे हैं ना, तो वो अच्छे इंडिया मतलब मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पे, पे काम कर रहे हैं। नेवी पे इन पे बहुत ज़्यादा बजट रखता है, अपना बहुत बजट लगाता है इन पे अपना। डिफेंस बजट काफ़ी होता है उनका। हमारी शायद उतनी जीडीपी नहीं है पूरे कंट्री की जिससे ज़्यादा वो अपना डिफेंस बजट रखते हैं। और उसके अलावा जो है उनका, रोबोट वाला मुझे बड़ा अच्छा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था ना। आयरन मैन मतलब ये देखो, मैं उसको ऐसे एज्यूम कर रहा था कि हम मूवीज में चीज़ें ये देखते हैं कि वो रियल में जब सोल्जर्स के पास है जंप करना, और स्पेशली वो जो मतलब उसमें आपको कैमरास मिलते हैं, एआई मतलब इन्वॉल्व है उसमें, और आप इंसानी आंख जो है ना वो दूसरे बंदे को मतलब अपने जो एनिमी है उसको नहीं देख पाती, लेकिन उसमें भाई एआई वो तो ढूंढ ले, हल्की सी भी वो हलचल होगी तो वो एआई तो डिटेक्ट करके फौरन बता देगा कि ये है। फिर उससे आपकी वो जो जैकेट है उससे निशाना और एक्यूरेसी वो इतनी अच्छी होगी कि आप मतलब बिल्कुल उसको वहीं पे जो है ढेर कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग वीडियो था भाई ने जैसे वीडियो में बताया है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल के साथ हर चीज बताई हुई थी। इंडिया 4th नंबर पे है। हाँ जी मतलब इंडिया जो है ग्लोबल, पाकिस्तान 12 पे या 14 पे, आई थिंक 14 पे शायद। नहीं भाई उनकी मिलिट्री, उनका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चलें जी, बाकी एक चीज़ उन्होंने बोली कि वो जो मतलब ब्राह्मोस आया था वो छोटा सा सुराख था उसमें, वो कब हुआ था, वो अंदर चला गया, मतलब किस जगह पे, वो ज़रा कमेंट में अगर किसी बंदे को पता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर सर्च करना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग लगा है वो, क्योंकि भाई इसका तो ना कहीं इंडिया में वो जिक्र हुआ मीडिया के ऊपर, ना कहीं पाकिस्तान में हुआ, तो मतलब ये चीज़ जो है एक नई थी सुनने के लिए, तो वो मतलब ज़रूर हाँ उसके बारे में वो सिर्फ लोकेशन बताइएगा, देन उसके ऊपर फिर वो, क्योंकि बहावलपुर में जहाँ से स्टार्ट हुआ था कन्फ्लिक्शन जो स्टार्ट हुई थी, तो वो तो ओपनली बाहर ही ब्लास्ट हुआ था, मतलब बाहर से वो इवन के वीडियो भी रिकॉर्डेड थी, और अंदर इस तरीके से जाकर कुछ हुआ है, तो ये भाई ऐसा तो पता ही नहीं लगा, ना पता चला है, मतलब उस साइड से भी नहीं लगा। एक से अड़ेंगे चलो पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं आया, इंडिया की तरफ से भी नहीं आया इस तरह से कोई कि मीडिया के ऊपर इस तरीके से हुआ हो, तो वो ज़रा शॉकिंग था, वो ज़रा कमेंट कीजिएगा। बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।